हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने पिक कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं 3 पाइल है। पाइल 1 द सन, पाइल 2 द स्टार एंड पाइल 3 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपको जो पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, अपना समय ले सकते हैं, अपना इंट्यूशन यूज कर सकते हैं और एक पाइल आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज हम देखने वाले हैं कि आपके लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ठीक है, क्या बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं पाइल 1 के साथ। पहलवान जिन्होंने ये सन का कार्ड चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ये देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। पाइल 1 कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है इनके लाइफ में। द एम्प्रेस, आपके लिए पहला कार्ड द एम्प्रेस आया है यहाँ पर। नंबर 3, इस समय आप बहुत खूबसूरत महसूस कर सकते हैं खुद को, खुद के बॉडी में एक अच्छा बदलाव देख सकते हैं। ठीक है, और मून के साथ एक एनर्जी, इमोशनल काफी फील कर सकते हैं। इमोशन काफी आपके फ्लक्चुएट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लविंग एंड बहुत केयरिंग वाली एनर्जी होगी, बहुत ब्यूटीफुल होगी और ऐसी एनर्जी होगी कि जैसे कि ये लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस तरह की खूबसूरत एनर्जी यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। यहाँ एक सेल्फ लव भी दिख रहा है और आप कुछ क्रिएट करने की एनर्जी में है। ठीक है, आप में से काफी लोग अगर प्रेगनेंसी चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, जो चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी फिलहाल, तो उनको यहाँ पे वो भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्रिएटिव हो, कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ अपने लिए लाइफ में बनाना चाहते हो, तो ये भी एक सही समय आपके लिए मुझे नजर आ रहा है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप अभी बहुत इनोवेटिव हो सकते हो, कुछ बढ़िया क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, कुछ बना सकते हो। ठीक है, आपके आइडियाज हो सकते हैं इस समय बहुत ही अच्छे हो। आगे देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए। एक मेजर अरकाना आपके लिए आ गया पहले ही। लेट्स सी और क्या कार्ड आपके लिए आते हैं। पाइल 1 जजमेंट। ठीक है, ये कार्ड्स मैं यहाँ रख देती हूँ। दूसरा कार्ड आपका जजमेंट का आया है। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है बनते हुए अपने के साथ, खुद के साथ। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आप में से काफी लोग को कोई गुड न्यूज मिल सकती है जो आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, हैप्पीनेस, खुशी से भर देगी आपको बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कोई मनोकामना आपकी पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप बहुत समय से चाह रहे थे कि वो पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, तो ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। और ये अगेन एक मेजर अरकाना है आपके लिए। यहाँ पे नंबर 20 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है यहाँ पे काफी लोग अपने लाइफ में परेशान चल रहे हैं, किन्हीं बातों से परेशान है। स्पेशली कुछ लोग फाइनेंस को लेकर परेशान है, या फिर कुछ लोगों को हेल्थ का इश्यू है। ये मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, मतलब कोई बात हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है। फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, कोई अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है। यहाँ पे कुछ लोग को मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़े से क्या है, जिद्दी है, क्योंकि वो कुछ बदलाव या तो पसंद नहीं कर रहे हैं या बदलना नहीं चाहते, या तो कोई ऐसा रास्ता है, मतलब कोई ऐसा कुछ इनके लाइफ में सिचुएशन चल रही है, उसका आंसर भी इनके सामने है बट वो आंसर देख नहीं रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे की रखी हुई है, दरवाजा भी यहाँ पर है, लेकिन ये अभी इतनी उदास है ये लड़की कि इसका ध्यान आंसर्स के बजाय, अभी यहाँ पे सोल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम पे है इसका ध्यान। ठीक है, तो ये अभी थोड़ी सी परेशान यहाँ पे कोई है जो अपने लाइफ में किसी बात को लेके काफी डिस्टर्ब है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। हम्म 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आप देख सकते हो यहाँ पर। ये कितनी बदलाव है इसमें। देखिए वो लड़की अपना चेहरा कैसे नीचे झुका के बैठ, और ये देखिए अपना चेहरा कैसे उठाई हुई है। ये उठाई क्यों हुई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विजडम का एक यहाँ पे मिल रहा है इशारा, या पीस। ये डार्क कार्ड है, ये कितना डार्क कार्ड है, ये कितना कलर कार्ड है, कलरफुल है। आप इसमें देख सकते हो उस लड़की ने कितने डार्क कपड़े पहन रखे, लेकिन इसमें इस लड़की ने कितने लाइट कपड़े पहन रखे। ठीक है, तो आप एक डार्क से लाइट की तरफ जाओगे,
एक पॉजिटिव ऊर्जा में जाओगे। आपके अभी जो भी ऊर्जा है इसमें बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ये तो दिख रहा है। और ये इस वजह से भी है क्योंकि मैंने कहा ना, अभी आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपने अंदर सुंदरता, अपने तरफ आपको भी अट्रैक्शन होगा कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा भी, और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको तारीफ मिल सकती है काफी, ठीक है। ये भी दिख रहा है कि कोई आपको प्रेज करेगा कि आप इतने अच्छे दिख रहे हो, या तो कोई ऐसी खासियत आपकी देखेगा जो हो सकता है बहुत लोग नहीं देख पाते, लेकिन कोई तो है जो आपको आपकी खासियतों को दिखेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा। यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी होते हुए भी दिख रही है मुझे, कोई ऐसी खुशी मिलती हुई दिख रही है जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं की थी, अचानक से वो चीजें हो जाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये लड़की जो है, जो बहुत उदास है, ठीक है, किसी बात को लेके बहुत परेशान है, अभी तो उदास है फिलहाल, लेकिन ये अपना रास्ता खुद निकालेगी। ये खुद जाके चाबी ढूंढेगी, उस चाबी को उस दरवाजे में लगाएगी और अपने लिए खुद ये हैप्पीनेस का जो यहाँ पे दरवाजा, ये दोनों कार्ड के बीच समझ लीजिए बस यही एक दीवार है जो ये यहाँ से पार करके वहां जाने वाली है, ठीक है। और जब ये यहाँ से पार करके वो वहां जाएगी, ये अपने साथ एक विजडम ले जाएगी, क्योंकि इसे पता होगा कि मुझे खुद को कैसे इस सिचुएशन से उस सिचुएशन में ले जाना है, ये वो सीख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल तो ये अबंडेंस वाली एनर्जी है, ठीक है, बहुत खुश वाली एनर्जी है। इस लड़की के पास सब कुछ होता है। इस लड़की को ना किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। इस लड़की के पास जो है ना, वो उसको लगता है कि जो है ठीक है, ईश्वर को शुक्रिया करती है ये, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है। एक कार्ड हम और लेंगे आपके लिए, चलिए ये देखते हैं। तो ये फिलहाल खास बदलाव मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ, और यही मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट है आपका। यहाँ पे आप ना सेल्फ लव करोगे, खुद की अहमियत यहाँ समझ रहे हो, ठीक है। एक सोल कनेक्शन यहाँ बनते हुए मैं देख पा रही हूँ पायलवान आपके लिए। यहाँ पर खुद की अहमियत, खुद की वर्थ समझने वाली यहाँ पे चीजें हैं। तो आपकी लाइफ में जरूर कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको खुद की वर्थ बताएगी। और ये पता है कैसे होगा, ये आपके अंदर से खुद आएगा। जजमेंट का कार्ड पहले आया है यहाँ पर, ये आपके अंदर से आएगा कि उठो, बस ऐसे बैठे नहीं रहना, वो चाबी उठाओ, उस दरवाजे में लगाओ, ठीक है। ये खुद आप करोगे, अपने हाथों से करोगे ये, ठीक है। चलिए ये एक कार्ड हम और लेंगे आपके लिए यहाँ पर। पहलवान, 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसको यहीं लगाऊंगी, पहले तो मैं यहाँ रखने वाली थी बट अब मैं इसको यहीं रखने वाली हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लाइन से आया है ये कार्ड। तो यहाँ मुझे फैमिली में भी खुशियां दिख रही है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग, स्पेशली फॉर गर्ल्स, प्लीज ये मैसेज मुझे यहाँ मिल रहा है कि शायद आप किसी रिलेशनशिप से हो सकता है बाहर निकलने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर आप हो सकता है आप में से काफी लोग अपने मैरिज को लेके परेशान है, मैरिज को लेके प्रॉब्लम में थे, पता नहीं कैसा होगा, कौन होगा, या तो आप चाह नहीं रहते अभी मैरिज करना, कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है। बट आपको नहीं पता, शायद ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको कोई हैप्पी ऐसा पर्सन मिलेगा जो हैप्पीनेस से आपकी लाइफ को भर देगा, ठीक है। उन्हीं के साथ आपके बच्चे भी होंगे। आप में से काफी लोग जिनकी इच्छा थी पेट रखने की, वो एक डॉग भी अपने साथ रख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि यहाँ आपकी एनर्जी जैसे ही चेंज होगी, आपकी वजह से आपकी फैमिली की ऊर्जा भी बदल जाएगी। मतलब आप खुश हो जाओगे, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ जाएगी, ये मुझे दिख रहा है। आप खुश तो आपकी फैमिली खुश, ये आप हो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर अपने फैमिली के लिए, ठीक है। और एक अच्छी फैमिली का अच्छा पर्सन आप यहाँ ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कहा था प्रेगनेंसी के लिए, यहाँ बच्चे की भी ऊर्जा आई है। आप में से काफी लोग जो प्रेगनेंसी के लिए देख रहे थे, तो यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स है। जरूर आपको कोई ना कोई प्यारा सा बेबी जरूर होगा यहाँ पर, ठीक है, जो चाह रहे थे कि उन्हें प्रेगनेंसी हो। और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन वाली कहीं ना कहीं ऊर्जा है। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे शादी भी हो सकती है, पाइल 1 जिन्होंने पाइल 1 चूज किया था, और शायद उसके बाद उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस चेंज आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग की यहाँ पे शादी तय हो सकती है, जिसकी वजह से उनके लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव आएगा। ये शादी हो सकता है कुछ लोग के लिए टर्निंग पॉइंट हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक फैमिली है, एक हंसती खेलती प्यारी फैमिली। तो कुछ लोग के लिए ये भी यहाँ पर है। आइए देखते हैं और भी कार्ड जो पहले से मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। पाइल 1, पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया है वाटर मैजिक। मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई में ही हो सकता है कुछ लोग के लिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। एकेडमिक फील्ड में आपका भी अच्छा रह सकता है। कुछ अच्छे दोस्त यहाँ मिल सकते हैं जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। कुछ अच्छे दोस्त ऐसे
पाइल वन में ये देख पा रही हूँ कुछ आपके लिए हिडन चीज भी है, ठीक है, कोई ऐसी हिडन चीज है जो आप डिस्कवर करोगे, आप ये देख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ ऐसी हिडन चीज होगी जो आप डिस्कवर करोगे खुद से। कुछ मैंने कहा ना, आपको किसी दोस्तों का साथ मिल सकता है, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, मतलब कुछ ऐसे लोग जो बहुत फ्रेंडली नेचर के हो, उस तरीके के लोग आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा चीजों से, मैं यहाँ पे ये कहूंगी, बट करियर आपका अच्छा हो सकता है, करियर में आपको यहाँ पे सपोर्ट और कुछ अच्छा आपके लिए इन फ्यूचर है, ठीक है। इमोशनली आप फील कर सकते हो, वाटर के साथ आप काम कर सकते हो। मैं यहाँ भी ये भी कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये आपकी हीलिंग करा सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पे स्पिरिट गाइड से क्या है। फेथ, आपसे कहा जा रहा है विश्वास रखो। ये 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आप देख रहे हो ना, इस समय पे आपको पता है क्या करना है, सिर्फ विश्वास रखना है। अगर बुरा समय भी आता है ना, तो वो भी थोड़े समय के लिए आता है, वो भी खत्म होता है, फिर उसके बाद एक अच्छा समय आता है। तो ऐसे समय पे आपको सिर्फ क्या करना है, विश्वास रखना है, ठीक है। ह्यूमैनिटी एंड बेनोवेलेंस, स्टे काम, आपसे कहा जा रहा है जितना हो सके काम रहो। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, तो हमें सारी बुरी चीजें दिखाई देने लग जाती है, यहाँ तक कि हम खुद पे विश्वास नहीं कर पाते। अगर हम खुद पे विश्वास करते हैं तो कभी हम इतना उदास होंगे नहीं, क्योंकि पता है जब खुद पे विश्वास होता है ना, तो हम लोग ना सोल्यूशन की तरफ देखते हैं कि क्या रास्ता देखना चाहिए। बट जहाँ पे हम लोग खुद पे भी विश्वास खो देते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप इतने भी बुरे नहीं हो, ठीक है, आप बहुत ही अच्छे हो, खुद पे ट्रस्ट करो यहाँ पर। और लोगों पे भी आप, मतलब जिन पे कर सकते हो, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लोगों को पे भी, लोगों की अच्छाइयों को देखो, उनकी बुराइयों को मत देखो कि क्या कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कौन आपके साथ क्या नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, मान सकते हैं कि सबका हमारे साथ कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन होता है, वो अपने डेप्स चुका रहे, हम अपने डेप्स चुका रहे, ठीक है, माफ कर दिया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमैनिटी वर्ड को, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड यहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात की गई है। आपसे कहा जा रहा है कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उसमें अपनी इंसानियत मत कभी खोइएगा, ठीक है। आपको इंसान बनाया गया है, आप ये मत भूलिएगा बस, ठीक है। सी द लाइट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है, आपसे कहा जा रहा है ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं। कभी कभी हमारी सिचुएशन बुरी होती है, हाँ, हम कभी कभी गलती से बुरे लोगों से टकरा जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से ये ना समझे कि पूरी दुनिया ही गलत है या पूरी दुनिया ही बुरी है, ठीक है। आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है। अपने दिल, ये देखिए, ये जो इन्होंने ये लेके रखा भी है जार, ये भी देखिए दिल के शेप का है। बेनोवेलेंस, जो प्यार है अपने अंदर का, ठीक है, वो प्यार, उसकी रोशनी, उसकी खुशबू लोगों में बांटनी है आपको, ठीक है। आइए देख लेते हैं, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, चलिए। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है। पॉइज्ड, देखिए पाइल वन, आपके लिए मुझे दिख रहा है ईश्वर खुद आपके कुछ देने वाले हैं, खुद आपके लिए कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। वो कह रहे बस तुम एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में रहो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा, क्योंकि आप इस जर्नी में आए हो तो कुछ सीखने आए हो। अगर आपको दुख मिल रहे हैं, इसका मतलब आपको सुख भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर किसी बुरी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो या कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, चिंता मत करो, वो भी बहुत जल्द खत्म होगी और उससे अच्छी सिचुएशन भी आपके लाइफ में आएगी और वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। बस ईश्वर की तरफ बाहें खोल के खड़े रहो कि ईश्वर तुम जो भी दोगे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। इतना बोलते ही वो खुश हो जाएगा, वो पर्सन, वो मतलब वो ईश्वर खुश हो जाएगा आपसे, ठीक है। अगर आप किसी से ये बात भी बोलते हो कि ठीक है तुम जो भी दोगे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, वो सामने वाला पर्सन कितना खुश हो जाएगा। सोचिए, ईश्वर पे भी ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है ग्रेटिट्यूड शो करो, थैंक्स कहो, थैंक्स कहो, ठीक है। आइए देखते हैं क्या। वेट, वेट, आपसे कहा जा रहा है रुक जाओ, अभी बहुत कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे लाइफ में नहीं आई हैं अभी, ठीक है। वेट करो, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आने वाली हैं, जो खुशियां हैं वो अभी आने वाली हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं देखी हो। और इतनी जल्दी हार मत मानो लाइफ में, ठीक है, इतनी जल्दी लाइफ में हार नहीं मानना, बहुत सारी चीज आपके लिए है, आपको रोका जा रहा है। वेट, इतनी जल्दी अपना विश्वास मत खो, ठीक है, इतनी जल्दी वीक मत हो लाइफ में, अभी बहुत सारी चीजें हैं आपके लाइफ में जो बची है आपके लिए, देखना बचा है आपके लिए। ईश्वर कुछ ना कुछ, उन्होंने तलवार उठा ली है भाई, वो कुछ ना कुछ एक्शन आपके लिए अब बस लेने ही वाले हैं। आपसे कहा जा रहा है बस थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो विश्वास रखना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फेथ का कार्ड भी आया है, तो बस विश्वास मत खोइए अपना, जो होगा, जो भी लिखा है वो सब आपको मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। सी,
अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसी मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, और वो चीज को लेके आप बहुत उदास हो कि मैं इतना तो करता हूँ लेकिन मुझे लाइफ में इन रिटर्न वो नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन वो जरूर मिलेगा, इतना आप समझ लो। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये खाता नहीं बनता है? ये जो कार्मिक डेब्ट्स आप पास्ट लाइफ से लेके आते हो, क्या इसका क्या ये लिखित में नहीं है? तो अभी भी आप जो देख रहे हो, आपके साथ जो हो रहा है, क्या ईश्वर इसका भी अकाउंट नहीं बना रहे होंगे? ठीक है, तो आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसका पे ऑफ जरूर होगा, इतना आप समझ लो। इसमें ये मत समझो कि आपके साथ अन्याय होगा, कभी कभी अन्याय नहीं होगा, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, जितना करोगे उतना फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको लग रहा है इसका फल नहीं मिल रहा, तो ये गलत फहमी है आपकी। इससे ज्यादा ईश्वर आपको देंगे, वो अभी नहीं दे रहे वो बात अलग है, शायद वो अभी सही समय नहीं है, बट वो देंगे जरूर, आपको इतना विश्वास होना चाहिए। आइए देख लेते हैं और भी क्या कार्ड है आपके लिए। हनी बी, ये हनी बी ये रिप्रेजेंट करती है लाइक कोई बड़ी ऊर्जा, लाइक जैसे क्वीन की ऊर्जा होती है ना, इसमें जो हनी बी में जो क्वीन होती है वही सबसे बड़ी होती है, सब उसकी मानते हैं, ठीक है। तो ये हनी बी की ऊर्जा यहाँ पे क्वीन वाली ऊर्जा है। ये हनी है, हनी बी है तो हनी कलेक्ट करती है, तो ये अबंडेंस भी दिखाता है, ठीक है। तो लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। देखिए, आपसे ह्यूमैनिटी की बात भी कही गई थी। आप अगर अच्छे इंसान हो और आपकी अच्छी इंटेंशन है, आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, इतना आप समझ लो। हाँ, देर हो सकती है लेकिन कभी बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। जो भी होगा अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जो भी आपके अंदर काइंडनेस है, आपके अंदर जो माफ करने वाली एनर्जी है, क्योंकि आप ईश्वर हो, जानवर ये नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, जानवरों में होती है कुछ, बट आपसे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप में तो होगी, क्योंकि आपको इंसान बनाया गया है, ठीक है। तो जो आपके अंदर काइंड वाली एनर्जी है और माफ कर देने वाली एनर्जी है, उसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखो कोई भी सिचुएशन में। अगर आप लोगों को माफ कर दोगे ना और दया रखोगे मन में, तो ना लोग, ऐसे लोग चाहते, मतलब आपको पता है दुनिया में इस तरह के लोग मिलते नहीं है जो माफ कर दे आसानी से, जो काइंड हो। और इस तरह के लोग जब सामने आते हैं ना, तो सामने वाला भी समझ जाता है कि भाई इसको खोना नहीं है, इस इंसान को। तो इस तरह अगर आप ऐसी ऊर्जा में रहोगे तो कोई आपके साथ क्यों बुरा करेगा। अगर वो बुरा करेगा ना आपके साथ, आप इतना समझ लो, पछताएगा वो, पछताएगा वो, सच बता रही हूँ। आइए चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, फिलहाल आपके लिए क्या है। न्यू विजन, जो करना चाहते हो लाइफ में, आगे बनना चाहते हो, बस उसको ध्यान में रखो और आगे बढ़ो, आपसे कहा जा रहा है। बाकी की चिंता छोड़ दो, ठीक है, बाकी की चिंता छोड़ दो, बस आगे बढ़ो। जो करना चाहते हो, जो लाइफ में बनना चाहते हो, बस उसको ही दिमाग में रखो, कहा जा रहा है। बाकी की बातें यहाँ पे कोई मायने ही नहीं रखती, क्योंकि चीजें बदलती रहती भाई, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है बस जो करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो लाइफ में, जो लाइफ से चाहते हो, उसको करते रहो। कैसे ना कैसे करके वो आपको इधर उधर से ही रास्ता आपको मिल ही जाएगा, मोमेंट टू मोमेंट। देखिए, आपकी लाइफ में ना चीजें हैं, थोड़ी धीरे धीरे हैं, एक एक स्टेप से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत फास्ट वाली एनर्जी यहाँ नहीं है, बट इससे कहा जा रहा है कि सब मिलेगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ो। आपसे कहा जा रहा है हाँ, रोज एक एक स्टेप आप आगे बढ़ो, कोई ना कोई स्टेप आप अपना लो, जो भी आप चाहते हो। जैसे न्यू विजन के बाद आया है मोमेंट टू मोमेंट, तो जो विजन है आप अपना चाहो तो विजन बोर्ड बना सकते हो। कुछ लोग होते हैं, उन्हें लाइफ में क्या क्या चाहिए, ठीक है, पहले कौन सा कदम रखना है। कभी कभी लोगों को नहीं पता होता और जिस वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते लाइफ में, ठीक है। आप में से काफी लोग के लिए यहाँ पे है कि अगर आप विजन बोर्ड बनाना चाहते हो, अपना बनाओ। आप क्या चाहते हो लाइफ से, क्या बनना चाहते हो, क्या क्या लाइफ में चाहते हो और कैसे कैसे चाहते हो, मतलब एक प्लानिंग, एक अच्छी खासी प्लानिंग की यहाँ जरूरत है। नंबर 2 आपके लिए यहाँ सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे 48 आया है नंबर यहाँ पर। तो नंबर 3, नंबर 12 भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट आपके लिए यहाँ हो सकता है। 9, 10, 5, यहाँ पे 23, ठीक है, ये सारे नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। नंबर 10 आपके लिए, अगेन ये 10 आया है, रीबर्थ, एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, देखिएगा जरूर। और ये भी, ये 2 कार्ड के बीच में देखिए, ये कार्ड मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि ये 2 कार्ड की ऊर्जा ही दोनों बहुत डिफरेंट, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की और ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की, और ये रीबर्थ का कार्ड है। एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव ये आपके अंदर आएगा। आप कैमल से लॉयन की ऊर्जा में जाने वाले हो, ठीक है, एक शेर बनने वाले हो, ठीक, बैठने नहीं वाले हो, गुर्राने वाले हो, कुछ करने वाले हो, ठीक है।
तो अब ये ऐसी वाली ऊर्जा आपकी खुद ब खुद बनेगी। तो बस थोड़ा सा ना धीरे धीरे बस आगे बढ़ते जाओ, वो सब चीज आपको मिलेगा जो आप लाइफ में चाहते हो, और आप अपने अंदर एक बदलाव भी देखोगे। यहाँ पे आपसे कहा भी जा रहा है कि यहाँ जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना कहीं इस वजह से आ रही है क्योंकि आप नहीं बदलना चाह रहे या आप कोई बदलाव नहीं कर रहे। ठीक है, ये है आपका लास्ट कार्ड विच इज नंबर 7 एंड पेशेंस। ठीक है, पेशेंस भाई, पेशेंस। सब मिलेगा लाइफ में, सब मिलेगा, भरोसा रखो सब मिलेगा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है भरोसा रखो सब मिलेगा यहाँ पे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो, रोज एक एक स्टेप लो। अपने अंदर भी जो बदलाव ला रहे हो ना, एक बार की लाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करो। जो जो आप धीरे धीरे करोगे ना, चेंजेस लाओगे, वो होंगे। एक बार ही आप करोगे ना, वो 1-2 दिन के लिए होंगे, फिर सही ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप ना धीरे धीरे चेंजेस लेके आओ। अपने अंदर नहीं लाओगे तो लाइफ में कैसे लाओगे? ठीक है, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज किया था, ये स्टार का कार्ड चूज किया था। चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स बताते हैं, क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2। माय गॉड, इतना बेहतरीन कार्ड आपके लिए आ गया है यहाँ पर, इतना प्यारा कार्ड, लवर्स। देख रहे हैं कितना पैशन है इसमें, कोई प्यार आपके लिए आ रहा है, कोई सच्चा प्यार आपको मिल रहा है यहाँ पर। बहुत खूब। ये इसका ऑरेंज कलर, इसका रेड कलर, ऑरेंज कलर आप देख सकते हैं, ये कितना सुंदर कलर है। किसी पे आप बहुत विश्वास कर सकते हो, किसी पे बहुत ट्रस्ट कर सकते हो, खुद को सौंप सकते हो किसी को बिना सोचे समझे। लाइक कोई है आपके लाइफ में, कोई आएगा आपके लाइफ में जिसपे आप एकदम मतलब आपकी लाइफ बदल देगा। ऐसा कोई पर्सन, आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो जाएगा। चलिए और कार्ड लेते हैं, फिर और अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। केमिस्ट्री देख रहे हैं आप इनकी, लाजवाब। चलिए और कार्ड लेते हैं आपके लिए, क्या है पाइल 2। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 2 आप बहुत ज्यादा सोच सकते हो किसी चीज के बारे में। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लव को लेके मैं देख पा रही हूँ। फिलहाल यहाँ मुझे दिख रही टर्निंग पॉइंट काफी हद तक यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई पार्टनर हो सकता है, कोई लव लाइफ हो सकता है, आपके लव लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव, या यहाँ पे कुछ लोग के लिए उनके किसी पार्टनर से मिलना उनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और ये पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जिस तरह से एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, डिवाइन चाहती है ये आप इनसे मिलो, डिवाइन चाहती है कि ये कनेक्शन बने। सच बता रहे, बहुत बेहतरीन। और ये जो पर्सन है ना आपके अंदर बहुत बदलाव लेकर आएगा, ये ऊर्जा आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सेल्फ वर्थ, आप यहाँ पे ना बहुत काम एनर्जी में रहोगे। जैसे कि मैंने कहा कि डिवाइन चाहती है ये कनेक्शन, तो ये कनेक्शन ना आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा जो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा आपके जीवन में भी और आपके अंदर भी। एक ऐसा बदलाव कि लोग आपको देखते रह जाएंगे, एक ऐसा बदलाव कि जो आपको सबसे अलग बनाएगा, लोगों से अलग बनाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं कि उनके साथ खड़े हो ना अगर आप ग्रुप में, तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी दिखाई देगी, वैसा कोई। आप में से काफी लोग को ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको प्यार करना सिखा देगा। काफी लोग का मुझे ये भी दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड लेते हैं और अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। वैसे बहुत रेड एंड पिंक में ऊर्जा है यहाँ पे, एरीज लियो सजिटेरियस की बहुत पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे, कुछ बहुत क्रिएटिव एंड पैशनेट। आप दोनों मिलके कुछ बहुत बड़ा करोगे, दोनों मिलके कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो। आप ये समाज के लिए कर सकते हो, अपने लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज लेकर आओगे। लोगों के लिए ना आप उदाहरण बन सकते हो, एग्जाम्पल बन सकते हो। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स।
इसके बाद मैं एक और कार्ड देना चाहूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके लाइफ में आके ना शैडो वर्क कराएगा आपको, पक्का। शैडो वर्क वैसे जैसे कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, ठीक है, जो भी बुराइयां हैं, मतलब हर इंसान के अंदर होती है, इसमें ऑफेंड मत हो जाइएगा, लेकिन देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती ही है। तो आपके अंदर जो भी है, तो वो ना ये पर्सन आके ना आपको हील करवाएगा, वो सारी चीजें आपको सुधरवाएगा कि नहीं ये नहीं करना है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो ये पर्सन के लाइफ में आने से आपके अंदर इतना प्यार आ जाएगा कि शायद आप गुस्सा भी ना करो। जब गुस्सा करना भी चाहो ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैं इस पे गुस्सा करूंगा तो इसको दुख में देख के तो मैं खुद ही दुखी हो जाऊंगा, तो मैं फिर गुस्सा नहीं करता। ये लाइक ये आपका काम खुद ही ब खुद शैडो वर्क करा देंगे। जैसे किसी में कोई बुराइयां हैं, लाइक लेट उठना, ठीक है, लेकिन ये पर्सन के आपके लाइफ में होने से क्या होगा कि अब ये पर्सन है, अब वो चाहेंगे या फिर उनका कुछ ऐसा काम होगा कि उनको जल्दी करना पड़ता है, ठीक है, तो आप उनके लिए, क्योंकि आप चाहोगे कि वो अगर काम पे जा भी रहे हैं या नहीं भी जा रही हैं, ठीक है, अगर फिर वो पर्सन है, आप उनके लिए कुछ ना कुछ करोगे जरूर, लाइक उनको स्पेशल फील कराने के लिए। देन व्हाट, तो क्या होगा, तो आप अपनी आदतों को बदलोगे ना, किसी के लिए आप खुद को बदलने को रेडी हो, मतलब अपनी जो बुराइयां हैं, अपनी जो, तो आप वो खुद बदलोगे, उसके प्यार के लिए खुद को बदलोगे। ये मैंने बस एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, तो आप ना खुद को बदलोगे किसी और के लिए, तो जो भी आपके अंदर बुराइयां हैं वो भी पर्सन आपके लिए बदलेगा, ऐसी बात नहीं है, और आप भी बदलोगे। ये दिल से आएगा, कोई जबरदस्ती नहीं होगी, ये आप खुद करोगे अपने लिए, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देगा लाइफ में, स्टेबिलिटी, ठीक है, जो आप चाह रहे थे, एक ऐसा रिश्ता जो जड़ से मजबूत होगा, क्योंकि आप ये जड़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये जड़ से मजबूत रहेगा ये रिश्ता, ठीक है। ये बात हो गई उनके लिए स्पेशली, जो मैंने लव लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बताई है, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ ये लव लाइफ को हटा के ऐसे क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ मैं देख पाऊंगी पाइल 2, आपके आइडियाज बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छे रहने वाले, मतलब बहुत ऐसे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप कुछ अच्छी बातें सोच सकते हो यहाँ पे, यहाँ लाइक अच्छी बातें, लाइक कभी कभी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स की बात नहीं कर रही मैं, ऐसा कुछ सोच रही हूँ जैसे समाज से रिलेटेड, समाज में कुछ बदलाव से रिलेटेड, लाइक थर्ड आई, आप बता, यहाँ पे थर्ड आई ओपन जब होती है ना, इंसान अपने अंदर तो झांकता ही है, ठीक है, बट वो ना उसके बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो भी टूटते हैं और एक नए बिलीफ सिस्टम बनता है, ठीक है। तो वो जो टूटते हैं ना, तो वो समाज को लेके होते हैं ना, कि समाज में अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, मैं अभी तक गलत सोचता था, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो सकती है काफी लोगों की, क्योंकि एक मेडिटेशन स्टेट का भी यहाँ पे कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और इससे पहले आया एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके अंदर ना काफी बदलाव आप देखोगे, एक बहुत बड़ा बदलाव करोगे यहाँ पर, ठीक है। और जो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे वाउंड्स भी कुछ लोग का मुझे दिख रहा है, जैसे कि किसने कभी चीट किया हो आपको, किसी ने कोई दुख पहुंचाया है, ये सब भी आप खुद ब खुद हील कर रहे हो यहाँ पर, खुद ब खुद हील करे। और यहाँ पे अब मैं देख पा रही हूँ जिनका बिलीफ सिस्टम बन रहा है ना, चीजों को लेके सोचने की समझ बन रही है ना, वो काफी हद तक ना बहुत स्ट्रांग अब बिलीफ बनेंगे। अब जो बिलीफ बनेंगे आपके, वो काफी जड़ से मजबूत स्ट्रांग, आप ऐसे ही हवा में नहीं बनाओगे, ठीक है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं या फिर ऐसा होता नहीं, बहुत जांच पड़ताल करके, बहुत सोच समझ के, बहुत सारी चीजों को देख के एक फिर अजम्पशन आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में बनेगा कि नहीं ऐसा करते हैं तो फिर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है। यहाँ पे फाइनेंस का भी आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा था, पाइल 2 फाइनेंस, तो अब वो फाइनेंस में भी मुझे, करियर में भी आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और आप भी अपने अंदर बदलाव ला रहे हो ना, आप कोई स्किल यहाँ सीख सकते हो, कोई स्किल सीख सकते हो, कुछ एक नई चीज आप सीख रहे हो यहाँ पे, ये भी कुछ लोगों के लिए है पाइल 2। तो ये भी एक बदलाव यहाँ पे मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट है। आइए देख लेते हैं अब आपके लिए एक एक करके और मैसेज। पहला मैसेज आपके लिए है लिसनिंग टू द विजडम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात है, जैसे कि ये कार्ड आपका आया है, जब आप सोल कनेक्ट करते हो ना अपने साथ, आपको एक बातें सुनाई देती है, एक ऐसी बातें जो आप नहीं समझ पाओगे, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन है जो ऐसे मन में बोला जा रहा, आप शांत रहोगे लेकिन मन में एक आवाज चल रही होगी, एक आवाज जैसे लगेगा कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है ना जो सोल आपको बताती है, ठीक। और जब उसको आप सुनते हो, समझते हो, मानते हो, तो वो विजडम आपके अंदर आती है एक, ठीक है। सही गलत का पर्क करना आता है, फर्क करना आता है आपको, ठीक है। ये भी दिख रहा है मुझे।
यहाँ पे क्रो की एनर्जी आई है आपके लिए, यहाँ भी क्रो की एनर्जी आई है, यहाँ भी क्रो की एनर्जी आई है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे पहले कोई बहुत ज्यादा बोलता था, पर अब वो सुनने वाली एनर्जी में आएगा। मतलब अब वो ज्यादा बोलेगा नहीं, अब वो लोगों को सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, एक मैच्योरिटी आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है किसी के अंदर। आप यहाँ पे कुछ अच्छी बातें सुन रहे हो। देखिए देखिए, यहाँ पे जो इनकी इयररिंग्स है उसमें भी एक स्माइली बनी हुई है, एक स्माइली जैसी है कुछ। अच्छी बातें, आप कोई बुरा बातें भी नहीं सुन रहे, आप एक अच्छी बातें सुन रहे हो। यहाँ पे अच्छा ज्ञान आप कहीं से ले रहे हो, ऐसा दिख रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाला है पाइल 2। आइए देखते हैं और भी क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। इट्स अप टू यू, एंजल्स कह रहे इज अप टू यू। ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है, पता है क्यों? अभी जैसे मैंने पहले वाली बात कही थी कि कोई पार्टनर आ रहा है, मैंने कहा ना आप खुद ब खुद किसी के लिए बदलोगे। अब बदलना ना बदलना आप पे है, लेकिन जब प्यार होता है ना इंसान से, इंसान खुद बदलता है उसके लिए, खुद दिल से आता है, कोई जबरदस्ती नहीं यहाँ नहीं होती। और आपसे कहा जा रहा है अगर आप कुछ चाहते हो पाना, कुछ करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपका डिसीजन है। ना जाने क्यों ऐसा दिख रहा है, ये आपका डिसीजन है। ठीक है, ये आपका डिसीजन है, आप क्या चाहते हो वो आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर ही पावर होती है। कोई कोई दो इंसान है, कोई अच्छी बातें कर रहा है, कोई बुरी बातें कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की तारीफ कर रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या सुनना चाहोगे, और क्या चीज को अगर आप सुन भी रहे हो तो क्या चीज को अपने अंदर रखोगे, क्या चीज को अपने कान से दूसरे कान से बाहर निकाल दोगे। ठीक है, इट्स अप टू यू। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पे ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, आपके आने वाले फैसला भी, आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाला वो भी कहीं ना कहीं आपके एक डिसीजन पे निर्भर करता है। यहाँ पे आया है धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आप कोई रास्ते पे हो, अभी आप अभी जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, आप एक जर्नी में हो, आपको पता होना चाहिए ये एक रास्ता है। ठीक है, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। कोशिश करो कि जितना हो सके खुश रहो, और एक एक स्टेप आगे लेते रहो अपने आप को खुश रखने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि क्या चीजें आपको खुश करती हैं, आप वो करो। ठीक है, क्योंकि इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी खुशियां चुनते हो या दुख। ठीक है, ये भी हम पे ही डिपेंड करता है। ठीक, परेशान होना आप चुनते हो कि आप खुश होना चुनते हो, ये भी हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोशिश करो लाइफ में खुशियां चुनो, खुश रहना सीखो, खुश रहो। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको ब्रीथ अगेन, मेडिटेटिव वाले स्टेट। माय गॉड, यहाँ के मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे इन लोगों को हीलिंग इनकी होगी जरूर, और कुछ लोग की तो प्यार से हो रही है, कुछ लोग खुद अपने मेडिटेशन करके या फिर कुछ सीख के, कुछ क्रिएटिव करके वो अपनी हीलिंग करेंगे। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है खुद का ध्यान रखो, खुद को हील रखो, अंदर मन में शांति होनी चाहिए। इतना उत्पाद नहीं मचा होना चाहिए कि ये सोचो वो सोचो, ऐसा वैसा, ये कहेगा, वो वैसा करेगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कुछ नहीं सोचना। शांत रहो, क्योंकि तुम जो सोचोगे वही होगा तुम्हारे साथ। इट्स अप टू यू। तो अच्छा सोचो, ब्रीथ करो, शांत रहो, काम रहो। ठीक है, चलिए और भी मैसेज लेंगे हम यहाँ पर। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे ये बदलाव ना, जो टर्निंग पॉइंट है, ये अपने लाइफ में आप खुद लेकर आओगे, वो भी ना खुद को शांत करके। जब तक आप खुद नहीं समझो कि नहीं मुझे अपने लाइफ में बदलाव लाने हैं, तब तक ये बदलाव यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है होंगे नहीं। ठीक है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, टाइम फॉर हीलिंग। अब यहाँ पे मैंने कहा ना, कुछ लोग की हीलिंग होगी, या तो प्यार से हो रही है, या इंसान ये खुद समझ रहा है कि नहीं यार मुझे हीलिंग की जरूरत है, मुझे लाइफ में अभी हीलिंग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। ठीक है, तो यहाँ अब आपकी हीलिंग होगी, ये आपकी हीलिंग पीरियड होगा, जिसमें आपकी जो बुराइयां भी हैं, जो आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो वो भी इन सब चीजों में हील होंगी, वो सब भी सही होंगी कहीं ना कहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। और कुछ लोग की मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर हेल्थ इश्यू है तो वो भी सही होने का यहाँ चांसेस है, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। जो हेल्थ से जूझ रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं अच्छा फील होगा। बोर का कार्ड आया आपके लिए। फेस योर प्रॉब्लम हेड ऑन विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। जीत आपकी निश्चित है, बट आप अपने प्रॉब्लम से लड़ो, भागो नहीं। ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है, ये है ना अपने अपने प्रॉब्लम से भागने वाली एनर्जी है। ये इसकी आदत नहीं, ये फेस नहीं करता। ये देखिए कैसे छुपकर भाग रहा है।
आप देख रहे हैं ना, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी प्रॉब्लम से भागो मत। देखिए इसके बाद का कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं कार्ड ऐसा है कि खुशियों का, लाइक ब्लेसिंग्स का, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जीत निश्चित है, होगी। अपने प्रॉब्लम से लड़ो, भागो नहीं, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस और करेज के साथ अपनी प्रॉब्लम से लड़ो। आप में से हो सकता है काफी लोग अपनी प्रॉब्लम से लड़ नहीं रहे, कुछ लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए भी इट्स अप टू यू आया है। अगर लड़ना है लड़ो, भागना है भागो। लड़ोगे तो जीतोगे, भागोगे तो फिर हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही भागते रहोगे। ये आप पे निर्भर करता है। कहीं ना कहीं एंजल्स ने यहाँ पे आप पे ही छोड़ दिया, ऐसा कहा कि खुद बदलोगे, खुद बदलो तो अपना समय बदलोगे। यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं और भी मैसेज जो है। द फूल, दिल की सुनो, विश्वास रखो, ये कहा जा रहा है। एक न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। ये फूल आप देखते हैं जीरो, आप अपनी लाइफ में ना, आप में से काफी लोग अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो इस समय, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग की मैंने बात भी कही थी आपसे। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है जो कि न्यू बिगनिंग दिखाता है। दो एस एस आए हैं आपके में, एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे फूल की एनर्जी भी है तो न्यू बिगनिंग, यहाँ इन लोगों की न्यू बिगनिंग है। पाइल 2 आपकी एक न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर एक नई शुरुआत आप कर सकते हो। आप एक नए खुद एज अ पर्सन आप एक नए नए बन सकते हो, क्योंकि अपने अंदर कुछ बदलाव कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक थ्रू, यहाँ पे कुछ लोग का समय मैं देख पा रही हूँ कि अब बस बहुत हुआ अपने लाइफ से। काफी लोग ऐसा कह रहे हैं, खुद से भी परेशान, अब बस बहुत हुआ, इस सिचुएशन से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप खुद ये बदलाव कर रहे हो अपने लाइफ में, देखिएगा। क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कि आपके कार्ड में कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं आप खुद लेकर आ रहे हो। यही होगा, आप खुद ये बोलोगे कि बस अब बहुत हुआ, मुझे बदलाव चाहिए यहाँ पर। इंटेंसिटी, और फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हो, बहुत तेजी से, और बहुत रेड वाली ऊर्जा है यहाँ पर। द फूल में भी, ब्रेक थ्रू में भी, इंटेंसिटी में भी बहुत रेड यहाँ पर। कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजरने की यहाँ पे ऊर्जा यहाँ पे मुझे दिख रही है। और बहुत तेजी से फिर आगे बढ़ोगे, ठीक है। एक बार ठानना है बस आपको, ठीक है। और एक बार ठान लिया ना तो बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। कॉन्शियसनेस, अगेन यहाँ पे मेडिटेटिव स्टेट, गौतम बुद्ध है यहाँ पर आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है अपने सोल से कनेक्ट हो, अपने सोल से कनेक्ट हो, अपने सोल से कनेक्ट हो, ठीक है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का डिसीजन मुझे लग रहा है इट्स अप टू यू। और अगर आप आगे का डिसीजन अच्छा लोगे तो अपने आगे की लाइफ अच्छी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लॉर्ड बुद्धा के स्टेट में जाओ, वहां वैसे करो, वैसे से वो होते हैं ना, मेडिटेट करते हैं, ठीक है, शांत रहते हैं, वैसे रहने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे बहुत काम रहने को कहा जा रहा है। बहुत फायरी पीपल हो सकते हैं यहाँ पर, जो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। बट आपसे कहा जा रहा है काम रहो, काम, ठीक है। तो ये थी पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3 जिन्होंने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज किया था कार्ड, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। कार्ड प्लीज गाइड पाइल 3। आखिर उनके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है। द मैजिशियन, और पहला ही कार्ड आपका मेजर अरकाना। मैं ये देख पा रही हूँ कि मैंने तीनों रीडिंग की है, तीनों रीडिंग में पहला कार्ड मेजर अरकाना ही निकला है। तो ये तो मेजर अरकाना सबसे बड़ा बदलाव आपके लाइफ में दिखाता है। द मैजिशियन, बहुत एफर्ट्स करने वाले हो, ठीक है। और ये मैं से दिख रहा है कि डिवाइन आपसे कराएगा कि अब बदलाव करने का समय आ चुका है, ठीक है। एक अजीब मैं क्या कहूँगी, एक अलग ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करेंगे, अपने लाइफ को खुद बदलने में विश्वास रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा भरोसा खुद पे रहने वाला है आपके अंदर, और ये आपका भरोसा ही आपके जीवन को बदलने में बहुत बड़ी मदद करने वाला। और ये डिवाइन के सब कुछ डिवाइन के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइन का सिंबल, ठीक है। तो ये सब कुछ वो आपसे कराएगा। और आपको ये इन्फिनाइट का मतलब ये भी होता है कि आपके अंदर इन्फिनाइट पावर है, आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है और आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आप में से काफी लोग अपने पावर को समझोगे। द मैजिशियन की एनर्जी, पाइल 3 बेहतरीन कार्ड। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए पाइल 3। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे काफी लोग अपने डिजायर को पूरा कर रहे हैं, कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है। यहाँ पे एक लव का साइन भी है। कुछ लोग की लव में भी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, प्यार को लेके किसी को मांग रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं, उनसे मुलाकात, उनसे बातें होना हो सकता है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ लोग के लिए
पैसे भी मुझे दिख रहे हैं कि कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं, मनी का जुगाड़ हो जाएगा कहीं से कहीं ना कहीं से। तो लग रहा है पैसा आने का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो सकती है। यहाँ पर जो भी विश आप मांग रहे हो सकता है आप में से काफी लोग अपनी विश खुद ब खुद पूरी कर रहे हो, जो कि यहाँ मैजिशियन का कार्ड उससे पहले आया है। आप कोशिश करोगे, आपके जो भी डिजायर है, जो भी सपने हैं, वो आप अपने हाथों से पूरा करोगे। ये नहीं कि सब कुछ भगवान ने, कि लोग कहें अरे ये तो लकी है, इसको भगवान ने दिया। नहीं, कुछ चीजें आप ऐसा दिख रहा है कि अपने मेहनत से भी आपको मिलेगी। लाइक ऐसा रहेगा कि हाँ इसने मेहनत की है तो इसे मिली है। ये नहीं कि आज इसका लक अच्छा था। बहुत लोग होते हैं ऐसे कह देते हैं इसका लक अच्छा था तो मिला है। ये नहीं मानते कि इसमें आपकी मेहनत लगी है। बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपकी मेहनत लगेगी। ठीक है, आप खुद ये सब अपनी मेहनत से पाओगे। अगर ये मैजिशियन का कार्ड नहीं आता तब मैं ऐसे कहती कि हाँ आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, आप जो चाह रहे हो वो आप मिलेगा, कि ईश्वर के हाथ से मिलना है। बट मैजिशियन का कार्ड पहले आना मुझे ये दिखा रहा है कि ये सब आपके मेहनत का नतीजा होगा, सब आपकी मेहनत से। ठीक है, और दुनिया भी देखेगी ये बात। ठीक है, ये कोई नहीं बोलेगा कि अरे इसका तो लक अच्छा था। नहीं, इसने कमाया है ये चीज, इसने अर्न किया है अपने लिए ये। ठीक है, आइए देखते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑब्वियस सी बात है, आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज किया है तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैसे नहीं आता। नंबर 10, वाओ, यहाँ पे नंबर 1 आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का ये 10 नंबर भी नंबर 1। तो इन्होंने चूज तो पाइल 3 की है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो नंबर 1 रहते हैं। ठीक है, तो आपका समय बदलेगा। पाइल 3 बहुत बेहतरीन कार्ड, और ये शायद बदलाव ये शायद सिर्फ और सिर्फ मुझे दिख रहा है आपकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये कोई जैसे अपना पूरा सब कुछ बदल देगा, ऐसा लग रहा है। अपनी परिस्थिति बदल देगा, पूरी की पूरी परिस्थिति। इसके अंदर बहुत काबिलियत है, इसके अंदर काबिलियत है अपनी पूरी परिस्थिति बदलने की। जो चाहे वो सब इसे मिलेगा, इसके अंदर बहुत काबिलियत है। पाइल 3, आप कौन हो? बहुत बहुत पावर है आपके अंदर पाइल 3। और आप, आई थिंक आप में से काफी लोग ये समझ गए हो कि आप क्या कर सकते हो। बहुत लोग, देखिए पावर सबके अंदर है, ठीक है, बट बहुत लोग नहीं जान पाते कि वो क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना है। और इस पावर का यूज सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने पावर्स का यूज कैसे कर सकते हो। और ये पर एक बार पता चल गया आपको तो भाई पूरी दुनिया मुट्ठी में है आपके फिर। ठीक है ना, राज करोगे आप। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। लाइन से ही आपके कार्ड बहुत ही मतलब अच्छी आ रहे हैं। लेट्स सी आगे का क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है ये बोल दो तो फिर नेक्स्ट कार्ड कुछ अलग ही आते हैं। चलिए देखते हैं क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। फाइल 3, या ओ माय गॉड, अगेन 10, 1 की 1 1 1। ठीक है, ये 1 1 1 या तो आपको बहुत दिखता होगा, या आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्ट करो कोई चीज, मैनिफेस्ट करो। और मैजिशियन का काम भी यही कहता है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन करते हैं ये मैजिशियन। ठीक है, जादू का मैजिशियन से ही आप समझ जाओ कि आप एक जादूगर हो, बहुत जादू है आप में। और ये अगेन 10 की ऊर्जा आई है आपके लाइफ में। आप एक न्यू बिगनिंग करोगे, कुछ खत्म करोगे और अपनी एक नई शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करोगे। पाइल 3 बहुत कमाल का कार्ड आपके लिए आया है। ये 10 आप में से हो सकता है काफी लोग को ये 10 दिखता हो, 1 1 1 दिखता हो। ये एंजल नंबर आप जरूर जाके चेक करें गूगल पे, आपको इससे रिलेटेड कोई मैसेज मिलेगा। जैसे ही आप ये वीडियो देखते हो आप जाके प्लीज ये जरूर सर्च करना, आपको कोई ना कोई जैसे मैसेज एंजल्स पहुंचाना चाहते हैं। चलिए ये देखते हैं यहाँ पर एक खूबसूरत यहाँ पे एक नई शुरुआत यहाँ होते हुए मुझे दिख रही है आपके लिए। और आपको ना ये दिशा दिखाई जाएगी, ऐसा लग रहा है कोई कोई उठा है। ये पर्सन ना अकेला है लेकिन एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। और ये जो शुरुआत होगी ना वो बहुत दूर से देखना है, उसे भी कहाँ तक जाना है, उसने भी कितना समय कितना रास्ता तय कर लिया, उसे कहाँ तक जाना है वो दूर से ही देख रहा है। ऐसा लगा कोई गिरा और फिर उठा, अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार, गिव अप नहीं करते। ये पाइल 3 वाले गिव अप नहीं करते, कभी आगे बढ़ते हैं। इन्हें कोई चीज हरा ही नहीं सकती, मतलब इन्हें कोई चीज हरा नहीं सकती, क्योंकि इनमें इतनी पावर है। ये गिरते हैं फिर उठते हैं, ठीक है, गिरते हैं फिर उठते हैं। चलिए ये देखते हैं। माय गॉड, ये आपका लास्ट कार्ड है इस डेक से, 9 ऑफ कप्स। माय गॉड, सो मच ब्लेसिंग्स।
मतलब एक शुरुआत जो हो रही है, अब बस से खुशियां ही खुशियां हैं आगे। पाइल 3 अभी क्या कमाल का, मैं क्या बोलूं इसके लिए। बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, विश फुलफिलमेंट, माय गॉड। जैसे ईश्वर की बहुत सारी कृपा है आप पे, कृपा हो रही है बहुत, क्या बोला जाए। बहुत समझदार है ये पायल, इसको पता है कि जिंदगी कैसे जीनी है। इसे अपनी पावर का अंदाजा है इस पायल को, कि क्या कर सकता है। बेहतरीन। मेरी तीनों पायल में से ये मेरी फेवरेट पायल है, क्योंकि इसकी ऊर्जा भाई बहुत बड़ी है। इसकी ऊर्जा कैसे समझाऊं मैं आपको। चलिए ये देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। फिलहाल कुछ कार्ड मैंने ऑलरेडी निकाल लिए थे, और ये कार्ड देख के तो मैं क्या ही बताऊं, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ आपसे। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, मैंने कहा ना, इस पाइल को पता है कि जीना कैसे है। इस पाइल को पता है, ये एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है ये पाइल। ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है लाइफ में, इसीलिए इसके लिए लाइफ इजी है। ये जान गई है इस जीवन को जीने का रहस्य। ये रोएगा गाएगा नहीं। ये पता है पाइल क्या करेगा, जो लाइफ दे रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, क्योंकि वो समझ गया है ये इसकी जर्नी है, उसको किस तरीके से पूरी करनी है। और ये बात ये समझ जाने से इसकी आधी लाइफ की झंझट यहीं खत्म हो जाती है। तो ये फोकस कर पाएगा कि इसे क्या चाहिए। आपसे कहा जा रहा है, ये फेट लिखा हुआ है ना, किस्मत। किस्मत है भाई, किस्मत। और ये भी होता है किस्मत में जो लिखा है वो मिलना ही है, जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा, चाहे आप उसके लिए जितने जद्दोजहद कर लो। ठीक है ना। तो ये चीज है यहाँ पे पाइल। और पाइल 3 में देख पा रही हूँ आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी आपको सिखा दी गई है कि लाइफ में किसी से बहुत ज्यादा अटैच मत हो, किसी चीज से अटैच मत हो, नहीं तो बहुत दुख होता है। आगे बढ़ना सीखो। ठीक है, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, नहीं तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर ऐसे ही किसी चीज पे अटक जाओगे। चलिए आइए देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ये पायल जीना सीख गया है, इसे पता चल चुका है कि जीना कैसे है लाइफ को। अ पर्सनल इशू रीच सोल्यूशन, तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अभी आप जो फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप में से काफी लोग डिवाइन से बहुत अच्छे से डीपली कनेक्टेड हो, जो कहीं ना कहीं से आपको आंसर यहाँ पे मिल ही जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, आप यू 111 और 1010, आप में से काफी लोग को तो शायद इसी वीडियो से आंसर मिल जाएगा। ऐसे तो मैं बता ही रही हूँ, फिलहाल ये नंबर देखने से भी आपको एंजल नंबर हो सकता है आपको कुछ आंसर्स मिल जाए यहाँ पर। और आपके जो भी आंसर्स आप खोज रहे हो, जो भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है, उसके आंसर बहुत जल्दी डिवाइन आप तक पहुंचा देगा। ठीक है, आइए देखते हैं। कॉल टू एक्शन। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है टेक चार्ज। अपने लाइफ का चार्ज ना खुद लो। जब तक आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद नहीं लोगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत सक्षम बना रखा है, बहुत सक्षम हो आप। ठीक है, आप में क्या क्वालिटीज है, आप हो सकता है में काफी लोग को अभी ना पता। मैंने कहा जैसे कि पायल 3 वालों को पता है कि उनके अंदर क्या पावर है, उनके अंदर पावर है, बट वो ना शायद अभी अभी आप में से काफी लोग अपने डिसीजन खुद नहीं ले रहे हो। आपके डिसीजन लाइफ के कोई और ले रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लो। जब आप अपने हाथ में ले लोगे ना और अपने डिसीजन आप खुद लोगे, आपकी लाइफ बहुत बेहतर रहेगी, क्योंकि आप जानते हो आपको लाइफ में चाहिए क्या। ठीक है ना। तो आपसे कहा जा रहा है आप एक्शन मोड में आ जाओ, जो चाहिए वो पाओ, उसके लिए काम करो। आपसे कहा जा रहा है, आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। मैंने कहा ना, यहाँ पे कुछ लोग डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इनको गाइडेंस मिल ही जाती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है आपको लीड बाय एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल्स दिया जाएगा। आप एग्जाम्पल से सीखोगे, चाहे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा या आपके आसपास ऐसे लोग हैं उनके साथ कुछ घटना घटेगी जिनसे आप सीखोगे। ठीक है, और वो गलती आप नहीं करोगे। आपसे कहा जा रहा है जो बोलते हो ना वो करो। इतनी हिम्मत रखो कि जो बोला है ना, अपना जो भी स्टेटमेंट देते हो, ठीक है, वो करो भी। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है वॉक योर टॉक। ठीक, जो कहते हो उसे करो भी। करोगे ना तभी लाइफ में अचीव कर पाओगे। आप कहते तो हो हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप कह तो दिया, हवा में नहीं कहना है कुछ भी। आपसे कहा जा रहा है कह रहे हो तो करो, और कर लोगे आप। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। डीप नोइंग, मैंने कहा ना, यहाँ 43 नंबर है, ये 7 नंबर बना रहा है यहाँ पर आपके लिए। ये आपसे कह रहा है यहाँ बहुत ऐसे हैं जो बहुत समझदार लोग हैं। विजडम,
ये आउल देख सकते हो आप। विजडम, बहुत समझदार है ये। पास्ट लाइफ में कोई ऐसे लोग रह चुके हैं ये जो ज्ञान देते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है। आप पास्ट लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जिनके पास बहुत ज्ञान है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हो आप यहाँ पर, और आपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस बहुत पाया होगा। आपकी लाइफ इजी नहीं है, ठीक है पाइल 3। आपकी लाइफ इजी नहीं है, तभी आपने ये एक्सेप्टेंस वाली ऊर्जा अपनाई है। ऐसे बहुत आसान नहीं होता ये एक्सेप्टेंस वाली ऊर्जा पे जाना। डीप नोइंग, बहुत गहरी समझ यहाँ पर आपको होगी, बहुत डीप, बहुत ऐसी नॉलेजेस आपको मिलेगी जो बहुत लोग नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे। बहुत लोग वो नहीं सोच पाएंगे जो आप सोच पाओगे। बहुत लोग वो नहीं कर पाएंगे जो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके अंदर ताकत है, ठीक है। दुनिया को एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से देखना, जो कि शायद आपका नजरिया सही हो सकता है बहुत हद तक। तभी यहाँ सक्सेस है आपके लाइफ में, ऐसे ही नहीं मिली। ये देख लीजिए, ये कार्ड आप देख रहे हो, ये वाला 9 ऑफ, मैं फिर से दिखा दूंगी, 9 ऑफ कप्स। ये ट्रेजर देख रहे हो, यहाँ पे आपका खजाना क्या है पता है? ये आपकी पावर्स, ये आपकी समझ, ये आपका तरीका, ये सब आपकी पावर है, यही सब आपका ट्रेजर है, यही सब आपका सोना है, जो आपसे, जो कोई नहीं छीन सकता। कोई छीन नहीं सकता आपसे। आपके पास जो है ना, वो आपसे कोई चुरा ही नहीं सकता, ना कोई आपसे छीन सकता है। ये चीज है आपके पास, अब आप समझ जाओ, ठीक है, कौन सी पावर है आपके पास। चलिए ये देख लेते हैं। यूनिकॉर्न का कार्ड आया है। इंडल्ज योर क्रिएटिव, ठीक है, इमेजिनेटिव एंड मैजिकल साइड। अगेन मैजिकल वर्ड, यहाँ मैजिशियन का कार्ड आया है, तो बहुत मैजिकल लोग हैं भाई यहाँ पर। यहाँ पे काफी क्रिएटिव लोग हैं, बहुत इमेजिनेटिव हैं, ठीक है, काफी अच्छा सोचते हैं, काफी कुछ क्रिएट करने की यहाँ पे क्षमता रखते हैं। मैजिकल साइड है आपकी, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, किसी भी खराब चीज को एक सुंदर चीज में बना सकते हो, ठीक है, थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आप हो सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसे एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हो। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, कोई फायर एनर्जी है आपके, आपका जो फायर साइड है ना, वो बहुत बहुत अग्नि मतलब है। आप पैशनेट हो किसी चीज के लिए, कुछ भी करते हो ना पैशनेट होके करते हो। यही अदा है, यही चीज है जो आपको आगे लेके जाती है, ठीक है, आपकी, कि किसी भी चीज को करना है तो करना है अलग तरीके से। हर चीज को अलग तरीके से करने की आदत है। और जब आपकी आदत ना अलग तरीके से करने की, इमेजिनेटिव हो आप, तो आप चीजों को ना बहुत अलग तरीके से सोचते हो। जो और लोग नहीं सोच पाते, वो आप इसलिए सोच लेते हो क्योंकि आप अलग हो। आपका सोचने का तरीका अलग है, चीजों को देखने का तरीका अलग है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, आप जो मतलब सोच सकते हो, देख सकते हो, बहुत लोग नहीं कर पाते। सक्सेस, वाओ। अब मैं इसके अगर क्या बोलूं, आपका लास्ट कार्ड सक्सेस वाला है, आपका ये कार्ड भी यहाँ सक्सेस है, तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस है, ठीक है। बस आपको घबराना नहीं, काम करना है। आप अगर काम करने लग गए ना, खुद एक तो कॉन्फिडेंट हो गए और काम करना शुरू किया, तो लाइफ में ना आप कभी पीछे मुड़ के ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको देखना पड़े, ठीक है। और मैं ये कह सकती हूँ कि लोग सर झुकाएंगे आपके आगे। ऐसा है ये पायल, बहुत कुछ सिखाएगा ये लोगों को, ये बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि इसने बहुत कुछ सीख लिया है लाइफ से। एक अच्छे एडवाइजर आप हो सकते हो, लाइफ में लोगों को गाइड कर सकते हो। और आपने देखा होगा ये ऊर्जा आपके अंदर होगी, आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी होती होगी, आप लोगों को एडवाइस दे देते होगे, ठीक है। कुछ ऐसा है आपके अंदर हीलिंग सा, कुछ मतलब कुछ आप अलग हो। अवेयरनेस, बहुत सारी ना, मैंने कहा ना लाइफ में आपने सीखा है, और लाइफ में अभी और के बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको नहीं भी पता, तो आप वो भी सीखोगे लाइफ में। और ये सारी ना, यहाँ आप लोग के टीचर ना कोई और नहीं, कोई इंसान नहीं, यहाँ आपकी टीचर आपकी लाइफ ही है, वही आपको सिखा रही है। लोगों से कम सीखते हो, लाइफ से ज्यादा सीखते हो, ठीक है। आइए देख लेते हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट, आप में से काफी लोग पास्ट में अटके हो, पास्ट की कोई चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। यहाँ पे एंडिंग करने को कहा जा रहा है आपसे। पास्ट को भूल जाओ, एंड करो, आगे बढ़ो। अगर एंड नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि आगे देखिए क्या है आपके लिए, 9 ऑफ कप्स। ये कैसे मिलेगा आपको जब तक यहाँ एंडिंग नहीं होगी। तो पास्ट को भूल जाओ, जो हुआ पास्ट में, आगे बहुत कुछ आने वाला है फ्यूचर में। तो पास्ट को भूल के आगे बढ़ो, प्रेजेंट में जियो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है पास्ट को लेके अब आगे मत जाना, उसे वहीं छोड़ दो। वो बक्सा देखिए, वो लड़की बक्सा लेके पास्ट का आगे जा रही है, इसलिए जो फ्यूचर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो पास्ट में ही उलझी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आगे बढ़ना है आपको एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में। बियॉन्ड इल्यूजन, देखा यहाँ पे आप लोग ऐसे होने वाले हो कि आप ना मोह माया वाले जाल में नहीं फंसोगे, मोह माया के जाल में नहीं फंसोगे, ठीक है।
आप उसके आगे जाके सोचोगे कि अगर मैं इस पे फंस गया ना, तो मैं लाइफ में जो मैं इस पर्पस जिस लाइफ पर्पस के लिए आया हूं ना, मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। आप में से काफी लोग ना इस मोह माया में नहीं फंसने वाले, इस जिंदगी की मोह माया में, कि बस काम 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 भागते रहो, काम करो, एक जॉब ले लो 9 to 5। नहीं, कुछ अलग करने के लिए बने हो, कुछ डिफरेंट करने के लिए बने हो, कि लोग आपको जाने, देखें, सीखें आपसे। ठीक है, कुछ ऐसा। साइलेंस, ये आपकी पावर है। साइलेंस। देखिए इसके माथे पे भी यहाँ पर मून है, यहाँ पे इंट्यूटिव। आप में से काफी लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं काफी। हम्म आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने अंधेरे में जीना सीख लिया है, उन्हें अंधेरे में भी जीना आता है। वो रोशनी में तो जी लेते हैं, अंधेरे में भी जी लेते हैं। मैंने कहा ना, आपका जो लाइफ होगा इजी नहीं है, इजी नहीं रही होगी आपकी लाइफ। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, आपकी लाइफ इजी नहीं है। आपने ना, आप इसी तरह हो, ये मून की तरह हो, यहाँ पर अंधेरे में मून की तरह हो। आपने चमकना सीख लिया है। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। और साइलेंस, आप जितना साइलेंस में रहोगे ना, उतना खुद की आवाज सुन पाओगे। आपसे कहा जा रहा है साइलेंस में रहना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, साइलेंस के साथ काम करना। और आपकी कार्ड्स में ब्लू ऊर्जा बहुत है, ब्लू। हम्म ये भी दिख रही है। ब्लू कलर हो सकता है आपके लिए कुछ कनेक्टिव हो, ब्लू ब्लू तो, लेकिन ब्लू है। लेकिन आपके लिए मैसेज भी था यहाँ पे, जो अगर हम जानते हैं यहाँ पर, अगर चक्रास देखा जाए यहाँ पे, तो ब्लू ऊर्जा यहाँ पे कम्युनिकेशन की होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि आप अपनी बात तो रखिए, आपकी ओपिनियन, आपकी बताए, आपकी जो आवाज है, आपके जो थॉट्स है ना, वो बहुत ही उच्च विचार वाले होंगे, पक्का उच्च विचार के हैं। आपसे कहा जा रहा है अपनी बातों को रखा करिए, एक्सप्रेस करिए, जहां आपको लगता है मुझे बोलना चाहिए, प्लीज जरूर अपनी बातों को रखा कीजिए। क्योंकि आपकी बात ना वैसी नहीं है कि कोई भी, मतलब आप इधर उधर की बात करते हो, नहीं नहीं, आप बहुत काम की बात करते हो। आप ऐसी बात करते हो ना जिसकी इंसान और लोगों को जरूरत है, वैसी बातें करते हो आप। ठीक है, आपकी बातों में ही हीलिंग है। तो मैं कहूंगी कि आप आपकी आवाज आपकी आपकी पावर है, आपकी बातें आपकी पावर हो सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग, हो सकता है आपसे कहा भी जा रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करो, खुल के बात करो, अपनी अपनी बात रखो, अंदर कुछ मत रखो। ठीक है, जो सच है वो बोलो, खुल के बोलो, डरना नहीं है। ये भी यहाँ कुछ लोग के लिए मुझे मिल रहा है। इसी से आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, इसी से आप आगे बढ़ोगे। ये थी आपकी पायल। ठीक है, आपकी रीडिंग पायल 3 बहुत ही बेहतरीन थी, मतलब आई लव इट। बहुत ही अच्छी थी। तो अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।